हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलाम के नियम के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है कि दो प्रोटॉन हैं जो इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके मध्य में जो कुछ बल लग रहा है वो बल कितना होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पर जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, Q1 बराबर और Q2 बराबर भी मान लें, क्योंकि दोनों ही पे सेम आवेश है। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इतना ही आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी है, 4×10⁻⁻15 मीटर। लगने वाले बल की गणना करें। बल कैसा लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों ही क्या है, प्रोटॉन है, मतलब दोनों ही धन आवेश है, और समान आवेशों में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। तो कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। इसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि दोनों प्रोटॉन कौन से माध्यम में रखें। जब नहीं बताया है तो हम माध्यम क्या मानेंगे, वायु या निर्वात। ठीक है, यदि माध्यम का उल्लेख नहीं है तो इसका मतलब वो वायु या निर्वात में ही रखें। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दें, वही कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। क्या होता है, 1/4πε0 के लिखेंगे नहीं, क्योंकि के की वैल्यू 1 हो जाएगी। Q1 Q2/r², मान रख दें। तो F बराबर, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 को 9×10⁹ Q1 की 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 की भी इतनी ही है, और बटे r²। इसकी वैल्यू दी है 4×10⁻⁻15 मीटर, और इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ठीक है, चलिए इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ऊपर से साफ कर दें। देखिए, F बराबर, ये 9 पहले लिख दे रहा हूँ, इसको लिख ले रहा हूँ और इसको लिख ले रहा हूँ। तो 9 1.6 × 1.6 इंटू, ये घात सेपरेट कर ले। ये 10 की घात, देखिए 10 की घात -19 और -19 कितनी होगी, -38, और 10 की घात +9, तो कितनी हो जाएंगी, 10 की घात -38 और +9 तो -29, और बटे 4 का वर्ग 16, और जो घात पर घात गुणा है तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात -30। ठीक है, यदि जी ठीक है तो देखिए मैं दशमलव हटाऊंगा तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, यहाँ से हटाऊंगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9×16 × 10 की घात -29 बटे, देखिए 1 दशमलव हटाया तो 1 0 बढ़ गया, 1 दशमलव और हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, और ये 10 की घात -30। नीचे इसको सेपरेट करेंगे तो ये 10 की घात 2, ये 10 की घात -28, कितना बचेगा, देखिए 16 से 16 कैंसिल कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 × 10 की घात -29,
10 की घात प्लस के 2, 10 की घात माइनस के 30, तो जे आ जाएगा 10 की घात माइनस के 28। समझ में आ गया बात? यदि आपको समझ में आ गया तो देखिए 10 की घात माइनस 28 से 10 की घात माइनस 28 तो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 1। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे तो 10 की घात प्लस की हो जाएगी, तो 144/10, 10 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 14.4 न्यूटन। ठीक, तो इस तरह दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है कुछ इसी प्रकार का। +9e, ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से है, +9e और +e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित रह सके। देखिए जो हमारा प्रश्न है, +9e और +e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वो संतुलित रह सके। ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से मान लीजिएगा कि दो आवेश हैं, एक +9e और दूसरा प्लस के e, थोड़ा और दूर रख दूँ इसको मैं, प्लस के e का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 8 मीटर की दूरी। एक तीसरा आवेश को इसके ऊपर और रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर रखना है। तो कहाँ पर रखें कि वो संतुलित रहे? संतुलित का मतलब है कि यहाँ पर रख दिया जैसे, तो इस आवेश के कारण उस पर लगने वाला बल और इस आवेश के कारण उस पर लगने वाला बल बराबर होने चाहिए और विपरीत भी होने चाहिए, तभी वो संतुलित रह पाएगा। यदि किसी एक आवेश ने उस आवेश पर ज़्यादा बल लगा दिया तो या तो वो उसको अपनी ओर खींच लेगा या अपने से दूर कर देगा। ठीक है, तो उस आवेश को संतुलित रहने के लिए उस आवेश पर इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल बराबर भी होना चाहिए और दिशा में विपरीत भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि उस आवेश को हमने इस रेखा पर कहीं भी रख दिया, फॉर एग्जांपल यहां रख दिया। ठीक है, और इस आवेश से उसको जितनी दूरी पर रखा है वो दूरी मान ली मैंने x। चाहते तो जो x हम इधर से भी मान सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि Q आवेश को 9e आवेश से x मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी x हो गई, तो ये कितनी बच जाएगी? 8 - x। ठीक है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि माना Q आवेश को +9e आवेश से x दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, माना Q आवेश को +9e आवेश से x दूरी पर रखा जाए, x मीटर की दूरी पर रखा जाए, x दूरी पर रखा जाए, तब संतुलित वो रहेगा। तो संतुलित कब रह पाएगा? जब इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बराबर हो।
यानी कि इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उतना ही बल इन दोनों के बीच में लगना चाहिए, तभी वो संतुलित रह सकता है। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे लिख दूं, +9E और Q आवेश के बीच लगने वाला बल बराबर, इन दोनों के बीच लगने वाला बल Q आवेश और +E आवेश के बीच लगने वाला बल। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बराबर इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला। अब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम इनमें कूलाम का नियम लगा दें। जब इन दोनों के बीच कूलाम का नियम लगाएंगे तो Q1 की वैल्यू J हो जाएगी और Q2 की वैल्यू J हो जाएगी और दोनों के बीच की दूरी R बराबर कितना हो जाएगा, X। ठीक है, ऐसे जब इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो Q1 की वैल्यू J हो जाएगी, Q2 की वैल्यू J हो जाएगी और दोनों के बीच की दूरी R बराबर कितनी हो जाएगी, 8 - X। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, मैं लगा रहा हूँ। देखिए इन दोनों के बीच लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। जब माध्यम नहीं दिया है तो हम वायु या निर्वात ही मानेंगे, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। Q1 की जगह 9E और Q2 की जगह Q बटे दोनों के बीच की दूरी X। तो दूरी का स्क्वायर है यानी X का स्क्वायर। जब हमने कूलाम का नियम लगा दिया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो R क्या होती थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है X। ऐसे ही हम इधर लगाएंगे तो ये तो नियतांक है, जैसे का जैसे ही रहेगा। Q1 की जगह Q, Q2 की जगह E और बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी कितनी है, 8 - देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और E से E कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए मैं ये चित्र भी साफ कर दे रहा हूं। तो क्या बचेगा अपने पास, 9/x² बराबर 1/8 - x का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लें तो क्या हो जाएगा, 3/x, वर्गमूल लेंगे तो एक साइड में प्लस माइनस लगा दें, 1/8 - x। तिर्या गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 3/8 - x बराबर प्लस माइनस के x। ठीक है, तो एक बार तो हम प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो मैं प्लस चिन्ह लेके सॉल्व कर रहा हूं। चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 - x बराबर, यहाँ पर प्लस चिन्ह ले लिया, सॉल्व करते हैं तो जो हो जाएगा 24 - के 3x बराबर x। x को एक तरफ बाकी सभी को एक तरफ, तो इसको उधर ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा। तो 24 बराबर जो हो जाएगा 3x + x, यानी 24 बराबर 4x। 4 से भाग दे देंगे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 मीटर। तो एक रिजल्ट तो हमारा जाएगा 6 मीटर। एक रिजल्ट और निकालेंगे माइनस चिन्ह लेकर। माइनस चिन्ह लेने पर तो अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/8 - x बराबर -x। फिर से सॉल्व कर दें तो 24 - 3x बराबर -x। इस x को उधर ले जाएंगे तो 24x बराबर जो हो जाए 3x और जो -x पहले से है तो 24 है जी, 24 बराबर है। ठीक है जी, समझ गए ना आप। तो 24 बराबर जो बचेगा 2x। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। तो दो दूरी आ गई, एक तो x बराबर 6 मीटर और एक x बराबर 12 मीटर। अब इसमें से हमारा सही रिजल्ट कौन सा होगा कि इसको हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे।
जो हमारे दो आवेश थे +9e और प्लस के e, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 8 मीटर। x का मान यदि हम 6 मीटर लेते हैं, मान लीजिए हम 12 मीटर ले रहे हैं, पहले हम इसके बारे में सोचें। x मान 12 मीटर ले रहे हैं तो x का मान जब यहाँ से 12 मीटर लेंगे तो ये आवेश कहाँ पर, कहीं यहाँ आएगा, q आवेश। तो है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही, लेकिन अब इस आवेश पर जो लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के कारण एक ही डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि यह आवेश क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो यह भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा और यह आवेश भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस पर जो बल लगेगा वो असंतुलित बल होगा, जिसके कारण ये संतुलित नहीं रह पाएगा। तो यदि हम इसको 12 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो क्यू आवेश संतुलित नहीं रहेगा। ठीक है। यदि हम क्यू आवेश को 6 मीटर की दूरी पर रखें तो 6 मीटर कहीं इधर में होगा। तो अब देखिए, इस आवेश के कारण तो प्रतिकर्षण बल इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा और इस आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों के कारण जो बल है वो भी बराबर लगेगा। ठीक है। तो 6 मीटर की दूरी पर रखेंगे इसको तो ये संतुलित रह पाएगा। ठीक है। इसके कारण इधर इस डायरेक्शन में बल लगेगा, ये इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर प्रतिकर्षित करेगा, और बल का मान दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल समान होगा, इसलिए ये संतुलित रह पाएगा। तो क्यू आवेश को +9e आवेश से 6 मीटर की दूरी पर रखना होगा। तो इस तरह हमारा जो प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न और है हमारा, जी हमारा क्वेश्चन है 7N40 नाविक पर आवेश की मात्रा बताइए। आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। 7N40 नाविक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें प्रोटॉनों की संख्या दी गई है। मतलब इसको हम कुछ इस प्रकार करेंगे। तो देखिए, सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। 7N14 नाविक पर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इसको मैं n से ही मान ले रहा हूं क्योंकि नाविक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो संख्या जितनी इलेक्ट्रॉनों की होगी उतनी प्रोटॉनों की होगी, और प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, संख्या n बराबर 14 - 7 बराबर 7। ठीक है। तो नाविक पर प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात हो गई। 7N40 नाविक प्रोटॉन का आवेश, 7N40 नाविक में प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है। तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर ही होगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। अब इस नाविक पर आवेश की मात्रा बतानी है तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, Q बराबर Ne। यहाँ पर N क्या होता था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी है उतनी प्रोटॉनों की संख्या है, तो सेम रहेगा। E क्या होता था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन पर होता है, तो E की वैल्यू भी वही होगी। तो क्या आ जाएगा, Q बराबर जो हो जाएगा 7 और 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा कर दें तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 16 का 7 वाला गुणा करें तो 7 × 42 की 2 हासिल 4 और 7 × 4 11, एक अंक बाद दशमलव इंटू 10⁻⁻19। देखिए, वैसे तो हम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी फाइंड करने के लिए दशमलव चिन्ह हमें इधर लाना, एक अंक। तो 0.1 अंक लेफ्ट में कब खिसकेगा, जब इसमें हम 10 से भाग देंगे। जब 10 से भाग देंगे तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Q बराबर 1.12 × 10 की घात, गुणा करने से क्या हो जाएगी, इसकी घात +1 होगा। तो +1 होने से जी तो उस नाविक पर इतना कूलम आवेश होगा। ठीक है। तो इस तरह हम ये प्रश्न सॉल्व
कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक, तो यदि आपको जो मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, दूसरे बच्चों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और लॉकडाउन में आप लोगों को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा हो सके।